नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण राज्यों के दौरे की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में चुनावी शंखनाद कर दिया है। उन्होंने सबरीमाला के दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही, जबकि केरल के अलावा वे तमिलनाडु में भी जमकर बरसे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों के चुनावों के पहले प्रधानमंत्री की रैलियों के मार्फत अब पूरी तरह से दक्षिण में पैठ बनाने की कोशिश तेज कर चुकी है। आज का मुद्दा इसी पर। शुरू करते हैं आज का मुद्दा। 23 जनवरी 26 को मोदी ने केरल और तमिलनाडु में हाई वोल्टेज रैलियां की, जहां बीजेपी और एनडीए को दक्षिण की राजनीति में मजबूत एंट्री के संकेत दिए। ये शंखनाद महज रैलियां नहीं, बल्कि दक्षिण में बीजेपी की रणनीतिक घुसपैठ का हिस्सा है। केरल में एलडीएफ यूडीएफ की जोड़ी तोड़ने का दावा, तमिलनाडु में डीएमके को सीएमसी यानी करप्शन माफिया क्राइम। इन रैलियों के पीछे मकसद क्या है, आइए समझते हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की कमजोर पकड़ रही है, लेकिन 2026 असेंबली चुनाव से पहले पार्टी एंट्री मार रही है। केरल में बीजेपी ने हालिया लोकल बॉडी इलेक्शन में तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीता, जो मोदी ने ऐतिहासिक बताया। गुजरात मॉडल की तरह शुरुआत है, जहां बीजेपी ने 1987 में अहमदाबाद से शुरुआत की थी। तमिलनाडु में एनडीए अलायंस मजबूत हो रहा है। एआईएडीएमके, एएमएमके, पीएमके जैसे पार्टनर के साथ मोदी की रैलियां चुनावी बिगुल है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में चुनाव अप्रैल मई 2026 में हो रहे हैं। दक्षिण में द्रविडियन और लेफ्ट कांग्रेस डोमिनेंस, लेकिन बीजेपी विकास, एंटी करप्शन, हिंदुत्व से घुसपैठ की कोशिश कर रही है। मोदी ने केरल में ट्रेनें फ्लैग ऑफ की, इनोवेशन हब की नींव रखी, सेंट्रल स्कीम्स को हाईलाइट करने की रणनीति का हिस्सा। केरल की तिरुवनंतपुरम रैली में मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस, तुष्टीकरण का आरोप लगाया। केरल में परिवर्तन होकर रहेगा, यूडीएफ एलडीएफ की जोड़ी तोड़नी होगी। सबरीमाला गोल्ड चोरी पर वादा, बीजेपी सरकार बनेगी तो चोर जेल जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। मतदाताओं को लुभाने वाले बिंदु, विकास का मॉडल, एंटी करप्शन, गरीबों के लिए स्कीम्स, पीएम आवास योजना एलडीएफ ने रोक दी। महिला, युवा, धार्मिक मतदाता को लुभा सकते हैं, क्योंकि मोदी ने सबरीमाला ट्रेडिशन की रक्षा का वादा किया। तमिलनाडु की मधुरतगम रैली में डीएमके पर हमला, करप्शन माफिया क्राइम का तमगा, काउंटडाउन शुरू हो गया। परिवारवाद, ड्रग्स, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस, लुभावने वादे, तमिल कल्चर की रक्षा, एंटी करप्शन, महिलाओं की सेफ्टी। युवा और महिला बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि मोदी ने जयललिता की क्राइम कंट्रोल को याद किया। मोदी की रैलियों में सियासत साफ नजर आई, हिंदुत्व, विकास, एंटी करप्शन से दक्षिण के वोटर्स को टारगेट। एनडीए को यूनाइटेड फ्रंट दिखाया। केरल में राजीव चंद्रशेखर जैसे लोकल लीडर्स के साथ विपक्ष हमलावर। तमिलनाडु सीएम के एमके स्टालिन ने कहा, डबल इंजन तमिलनाडु में नहीं चलेगा, दिल्ली के अहंकार के आगे हम नहीं झुकेंगे। कांग्रेस से एमपी हीवी ईडन ने मोदी पर केरल के लोगों को फूल बनाने का आरोप लगाया। सीपीआई ने मोदी को चुनौती दी, पिछले 10 साल में एक भी पीएसयू शुरू नहीं किया। सियासी बहस गर्म है, बीजेपी की एंट्री से दक्षिण की राजनीति हिलेगी। डीएमके एलडीएफ मजबूत है, उसको तोड़ना बड़ी चुनौती। तो दोस्तों, मोदी का यह शंखनाद दक्षिण में बीजेपी की महत्वाकांक्षा दिखाता है। अगर एनडीए जीतती है तो राजनीतिक मैप बदल सकता है, लेकिन विपक्ष की मजबूत पकड़ बड़ी चुनौती है। विपक्ष की पकड़ के बीच चुनाव अप्रैल में, देखते हैं आगे क्या होगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के मुद्दे में इतना ही। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।